ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 84वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है वसुदेव जी का यज्ञ उत्सव। इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे कि मनुष्य को वह कौन सा कर्म करना चाहिए जिस कर्म के करने से मनुष्य सभी प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा पा लेता है तथा मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है। अध्याय को सुनने से पहले मेरी सभी श्रोताओं से विनीत प्रार्थना रहती है, कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार आगे से आगे बढ़ता रहे। आइए अध्याय को शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, सभी की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है। यह बात कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रिय गोपियों ने भी सुनी। सब की सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध और आश्चर्यचकित हो गई। सबकी आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां पर आ पधारे। इनमें से मुख्य रूप से श्री कृष्ण द्वापायन, व्यास, देव ऋषि, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, सतानंद, भरद्वाज, गौतम अपने शिष्यों के साथ, भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलत्स्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, गत्स्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव आदि भी थे। ऋषियों को देखकर पहले से वहाँ पर बैठे हुए राजा लोग, युधिष्ठिर आदि पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी उसी वक्त ऋषियों को देखकर खड़े हो गए और सब ने विश्व के अंदर पूजे जाने वाले ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत, आसन, अर्घ्य, पाद, पुष्प, माला, धूप, चंदन आदि से सब राजाओं ने और बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों को विधि पूर्वक पूजा भी की। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए तब धर्म रक्षा के लिए जन्म लिए हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धन्य हैं हम लोगों का जीवन, आज सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन आज हमें प्राप्त हो गया है। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रसन्न, प्रणाम और चरण पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। केवल जल वाले तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक अगर संग किया जाए तब वे पवित्र तो करते ही हैं। संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे वेद बुद्धि के विनाशक हैं। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए सब के समान शरीर को ही आत्मा, अपना, मैं, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं समझता, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधे के समान ही है। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न हैं। उनका यह भाषण सुनकर सब के सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्र में पड़ गई। वे समझ न सके कि भगवान ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सभी के ईश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म
जीव भांति की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल लोक संग्रह के लिए ही है, ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। मुनियों ने कहा, भगवान, आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य किसी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है, परम आश्चर्यमय है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों, वृक्ष, पत्थर, मिट्टी आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वह एक ही है, वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। पर यह सब करते हुए भी इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जो सजातीय, विजातीय और सवगत भेद शून्य एक रस अनंत है, उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य है आपकी ये लीलाएं। भगवान, यद्यपि आप प्रकृति से परे हैं, स्वयं प्रब्रह्मा परमात्मा हैं, फिर भी समय समय पर भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए शुद्ध सत्व में शरीर प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वेदों के मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। भगवान, वेद आपका शुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय अर्थात खुद ही पाठन करना वेदों का, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार, निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप परब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। हे परमात्मन, ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के ही समान हैं। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं, अर्थात ब्राह्मण भक्तों में आपकी गिनती भी है। आप सभी का कल्याण साधनों की, अर्थात आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा हैं और संत पुरुषों की एकमात्र गति भी हैं। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए हैं। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्मा परमात्मा भगवान हैं। आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा को छिपा रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा, जगत का आदि कारण अर्थात जगत की उत्पत्ति का कारण और नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। जब मनुष्य सौपन देखता है, उस समय सौपन के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है, अर्थात नष्ट होने वाले सभी पदार्थों को वो सच मान लेता है और नाम मात्र की इंद्रियों से दिखाई देने वाले अपने सौपन के समान नष्ट होने वाले शरीर को ही वास्तविक शरीर मान बैठता है। उसे उतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं रहता कि सौपन शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था का शरीर भी है। ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषयों में भटकने लगता है। उस समय भी चित्त के चक्कर से ज्ञान शक्ति ढक जाती है और जीव यह नहीं जान पाता कि आप इस जागृत संसार से परे हैं। प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हीं का दर्शन हुआ है। प्रभु, हम आपके भक्त हैं। आप हम पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीव कोश आपकी भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, हे राजऋषि, भगवान की इस प्रकार प्रार्थना करके और उनसे तथा राजा धृतराष्ट्र से तथा धर्मराज युधिष्ठिर से
आज्ञा लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रता के साथ निवेदन किया। वसुदेव जी ने कहा, हे ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं, अर्थात सभी देवों के समान ही हैं। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। वह प्रार्थना ये है कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का विनाश हो जाता है और मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। कहने का भाव ये है कि वसुदेव जी ने वहाँ पर पहुँचे हुए समस्त ऋषियों से नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना की कि हे ऋषि मुनियों, मुझे वह क्रम बतलाइए जिस क्रम के करने से मनुष्य की समस्त कर्म वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह मोक्ष को प्राप्त हो जाए। मुझे ऐसा उपदेश दीजिए। ऐसा सुनकर नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से, शुद्ध ज्ञान के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं, गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थों में जाता रहता है। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत की सृष्टि, जगत की स्थिति और जगत के विनाश से मिटने वाली नहीं है। वह खुद ही किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी अक्षीण नहीं होती। उनका ज्ञानमय स्वरूप अज्ञान, राग द्वेष आदि क्लेश, पुण्य पाप में कर्म, सुख दुख आदि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों के प्रवाह से खंडित नहीं होता। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा हैं। जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों, प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए, जैसे बादल, कोहरा और ग्रहण के द्वारा अपनी आँखों के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का विनाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय और सरल मोक्ष का साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है। अपने न्याय से अर्जित किए हुए धन से श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्विजाति ब्राह्मण, अक्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। कहने का भाव यह है कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अक्षत्रिय हो और चाहे वैश्य और गृहस्थी हों, अगर वो अपना कल्याण चाहते हैं तो धर्मपूर्वक कमाए हुए धन से भगवान विष्णु के नाम का यज्ञ करें। वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और समय से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस विचार से लोक इच्छाओं को त्याग दें। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे। समर्थ वसुदेव जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और संतान की उत्पत्ति से। इनसे उऋण हुए बिना, अर्थात अपना ऋण चुकाए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे उऋण होकर ग्रह को त्याग कीजिए, भगवान की शरण में जाइए। वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से
जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो आप श्री कृष्ण और बलराम जी के पिता हैं, ये आपके पुत्र हुए हैं। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए यज्ञ करने वालों के रूप में उनका वर्ण किया, उनको ग्रहण किया। राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्मपूर्वक ऋषियों को वर्ण कर लिया, ऋषियों को अपना लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्र और गहनों से खूब सज धज गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। उस समय मृदंग, शंख, ढोल और नगाड़े आदि बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी। सूत और मागध स्तुति करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गाना गाने लगी। वसुदेव जी ने पहले आँखों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया, फिर उनकी देव की आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋत्विजों ने महाभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन समय में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृग की चर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पाजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति सुंदर लग रहे थे। महाराज, वसुदेव जी के ऋत्विज आदि और सदस्य रतन जटित आभूषण और रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुंदर लग रहे थे जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधु और स्त्री पुरुषों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए, इस प्रकार सुंदर लग रहे थे जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान जीवों के अभिमानी श्री शंकरषण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में सुंदर लगते हैं। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष्टोम, दरस, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौरस्त्र आदि तेल से बने हुए पदार्थों यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य, क्रिया और ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋत्विजों को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित किया, अर्थात सुंदर सुंदर वस्त्रों से उन्हें सजाया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा और प्रचुर धन के साथ सुंदर गौएं, पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं भी दी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञ अंग और अवभृत स्नान अर्थात यज्ञ होने के बाद स्नान संबंधी अवशेष क्रम कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हुए राम हृद में स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने वंदी जनों को अपने सारे वस्त्र और आभूषण दे दिए और स्वयं नए वस्त्र आभूषणों को पहनकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन करवाया। उसके बाद अपने भाई बंधुओं, उनकी स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केके और सरिंज आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, यज्ञ करने वालों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारण एक भाट जाति का नाम है, चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंटें देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। परीक्षित, उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा दूसरे सौजन, संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत प्रेम से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए।
दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहाँ से रवाना हो गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से पूजा अर्चना की, उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं पर रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, वसुदेव जी ने कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े सूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में असमर्थ हैं। आपने हम अकृतज्ञों के प्रति मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप श्री के संत शिरोमणियों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते। फिर भी हमारा यह मित्र संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और भला न कर सके। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से, घमंड से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी और नहीं देख पाते। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी, जो कल्याणकामी हैं, उसे राज लक्ष्मी न मिले, इसी में उसका भला है। क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी से अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु और प्रियजनों तक को नहीं देख पाता। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार स्मरण हो आए, याद आ गए। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ाए हुए रोने लगे। नंद जी अपने मित्र वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम में बंधकर आजकल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने जी भरकर उनका सम्मान किया। इसके बाद आभूषण, रेशमी वस्त्र, अलग अलग प्रकार की उत्तम उत्तम सामग्रियाँ और भोगों से नंद बाबा को, उनके ब्रजवासी साथियों को और उनके बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंटें दी। उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने व्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा, गोपों और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया कि वे फिर प्रयत्न करने पर भी उसे वहाँ से लौटा न सके और उन्होंने बिना मन ही मथुरा की यात्रा की। जब सब बंधु बांधव वहाँ से विदा हो चुके, तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाली यदुवंशियों ने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ पहुँची है, द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वहाँ जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, प्रिय संबंधियों के दर्शन, मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण का यह परम पवित्र अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले 85वें अध्याय में हम सुनेंगे श्री भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश देना तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा जाना। सुनते रहें, सुनाते रहें। नरेंद्र कौशिक की सभी से परम विनीत भाव से ये प्रार्थना रहती है, कृपा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि चैनल का मुख्य उद्देश्य श्री भगवान की पुण्यमयी कथाओं को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप तक पहुंचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।